जिसके पास भी अक्ल कम होती है वो सेक्सी ज्यादा होता है, वो ज्यादा खुराक वाला होता है। जानवर के पास उनकी ब्रेन नहीं, इसीलिए वो उनके पास हर खाना है, सोना है, सेक्स करना है। अगर इंसान भी अक्ल से काम नहीं ले, ये भी खाने पीने बच्चा पैदा करने के लिए हो, तो इसके जानवर से बदतर हो जाता है। बीमारियां अलग अलग रूप में आ रही हैं। 40 साल के बाद बंदा जिंदा रहता भी है तो दवाइयों के सहारे जिंदा रहता है। असल जिंदगी के दिन है 40 साल से कबल, जब बंदा यंग रहता है, जवान रहता है। जवानी के दिनों में बंदा को सच्ची तौबा करके नेक बनना चाहिए। 40 साल के बाद तो और तौबा करके नेक बन जाना चाहिए कि अब मैं मौत के करीब पहुंच गया। 70 बूढ़े तौबा करते हैं, उससे अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। क्योंकि बूढ़े तौबा ना करें तो क्या करें, अब उसके बदन में ताकत नहीं है, अब उसकी रगें टेढ़ी हो गई, अब वह तौबा ना करें तो क्या करें। तो असल तौबा जवानी की तौबा है। जलसा जुलूस में यही बताया जाता है कि मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने सारी कायनात को हमारे लिए बनाया। यह रात हमारे लिए है ताकि मैं रात में आराम करूं, दिन हमारे लिए है ताकि मैं अल्लाह की ज़मीन पे फैल के रोज़ी तलाश करूं, सूरज हमारे लिए है ताकि उसकी रोशनी में मैं जिंदा रह सकूं, चांद हमारे लिए है ताकि मैं चांद की रोशनी में रात गुजार सकूं। सारी नेमतें हमारे लिए, और हम क्यों पैदा हुए हैं? बस एक ही जवाब है कि सारी नेमत हमारे लिए और हम अपने रब की इबादत के लिए पैदा हुए। कपड़े का मुकाबला ये मकसद हयात नहीं है। हदीस में आया है कि कपड़े का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो गया, खाने का गुलाम तबाह हो बर्बाद हो गया। जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करते हैं वो तबाह हो बर्बाद हो गए, जो सिर्फ खाने का मुकाबला करते हैं वो तबाह हो बर्बाद हो गए। आका फरमाते हैं कि मालदार तबाह हो बर्बाद हो गए, मगर वो मालदार बर्बाद नहीं होगा जो ऊपर से, नीचे से, दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से खूब अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। वो तबाह हो बर्बाद नहीं होगा। कपड़े का मुकाबला करने वाला बर्बाद है। क्योंकि मेरा पैदा होने का मकसद सिर्फ कपड़े का मुकाबला नहीं है। कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपने सत्र को छुपा सकूं, और सत्र इसलिए छुपाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब की इबादत करूं। खाना इसीलिए है ताकि मैं खा के जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं अपने रब की इबादत करूं। मकान इसीलिए है ताकि उस मकान में सर्दी, गर्मी, बारिश से मैं पनाह ले सकूं, और पनाह इसीलिए ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब की इबादत करूं। मगर लोगों ने मकान बनाने को जिंदगी का मुकाबला समझ लिया। जिंदगी का सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा प्लान, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मकान बनाना बना लिया लोग। जबकि मकान इसीलिए था ताकि मैं उसमें सर छुपा सकूं, और सर छुपाऊं इसीलिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं, जिंदा रहूं इसलिए ताकि मैं रब की इबादत करूं। कपड़ा इसीलिए है ताकि मेरा जिस्म ढका हुआ रहे। मुकाबला इसका नहीं कि वो अच्छा कपड़ा पहना है मैं उससे अच्छा कपड़ा पहनूं। कपड़ा, हर कपड़ा पुराना होने के लिए पैदा हुआ, हर मकान गिरने के लिए पैदा हुआ। रोजाना 2 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतरते हैं और वह फरिश्ते आवाज लगाते हैं, ए दुनिया वालों, हर बनने वाला मकान ढहने के लिए ही बनता है, हर मकान गिरने के लिए ही बनता है, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ। मगर चूंकि ख्याल ही नहीं है मौत का कि मुझे मरना है कल और रब के हुजूर जाके हिसाब देना है। सब मस्त है, मकान में, गाड़ी में, कपड़े में, खाने में, हर तरफ रेस्टोरेंट है, हर तरफ सब होटल नजर आ रहे हैं। क्योंकि खाना आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो गया। पहले जमाने में लोग भूखे रहते थे, बीमार कम पड़ते थे, और अभी सिर्फ खाने पे जिंदगी टिकी हुई है। पैसा कमाना है, खाना है, इसलिए सबका लीवर फैटी हो रहा है। 1 दर्जन बीमारियां आ रही हैं। गैस का मर्ज अलग है,
लोग अब कमाते हैं और इलाज कराते हैं, कमाते हैं इलाज कराते हैं। आका अलैहिस्सलाम के पास मिस्र से तोहफा है, वहां के बादशाह ने भेजा था डॉक्टर का तोहफा और दूसरे तोहफे। हुजूर ने दूसरे सारे तोहफे कबूल कर ली, मगर डॉक्टर का तोहफा कबूल नहीं किया, डॉक्टर को वापस कर दिया। ये कहते हुए वापस कर दिया कि मदीने में लोग बीमार कम पड़ते हैं, इसलिए कि यहाँ के लोग कम खाते हैं, जब भूख लगती है तब खाते हैं, और जब भूख रहती बाकी है तब खाना छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। डॉक्टर को यह कह के हुजूर ने वापस कर दिया। आका अलैहिस्सलाम जिंदगी में सिर्फ 2 बार आपको बुखार आया था, और पेट की तकलीफ में सहाबा कराम कभी उस तकलीफ में मुलव्विस ही नहीं होते थे, पेट का मर्ज ही नहीं होता था। और चूंकि पेट उम्मुल अमराज है, सारे बीमारियों की माँ है, सारे बीमारियों की माँ है पेट। और आज पेट सबका बड़ा हो रहा है। पेट बड़ा होने का मतलब है ज्यादा खाना, पेट बड़ा होने का मतलब है पेट में चर्बी का ज्यादा हो जाना। जो आदमी इबादत को मकसद हयात बनाएगा वो खाने पे तवज्जो नहीं देगा। जो अल्लाह की इबादत को मकसद हयात बना लेगा वो कपड़े पे तवज्जो नहीं देगा। जैसे पढ़ने के ज़माने में जो तालिब इल्म सिर्फ खाने पे ध्यान देता है, वो कभी कोई बड़ा मुफक्किर, बड़ा थिंकर, बड़ा मुदर्रिस, बड़ा मुहद्दिस कभी नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ खाते इसीलिए था ताकि कमर सीधी रहे, वो जिंदा रहे। बाकी जिंदा इसलिए रहे ताकि मैं किताब का मुताला करूं। 40-40 दिन गुजर जाते थे गौसे पाक को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। जंगल की तरफ चले जाते, दरख्त के पत्तों को चबा लेते, थोड़ी सी राहत मिल जाती, उसके बाद फिर पढ़ने में लग जाते। जो सिर्फ खाने पे नजर रखेगा वो कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, न दुनिया का बड़ा काम कर पाएगा, न आखिरत का बड़ा काम कर पाएगा। और अभी अक्सर लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ खाने की हो गई, सिर्फ खाना है और सोना है, उसके अलावा कल जो होगा देखा जाएगा। कल जलजला आ जाए, सुनामी का तूफान आ जाए, सारा गांव जल जाए, चाहे सारा शहर डूब जाए, जो होगा कल देखा जाएगा। आज खाना है और सोना है। इस्लाम ने इस खाने के ताल्लुक से जितना कुछ कहा है कोई दूसरा मजहब उस पर तबसरा ही नहीं कर सकता है। खाने के बारे में आज डॉक्टरों का इस बात पर इत्तेफाक है, सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि पेट ही सारी बीमारियों को जन्म देता है। जितना ज्यादा लोग खाएंगे उतना ज्यादा बीमार पड़ेंगे। सारे डॉक्टरों का इस बात पर इत्तेफाक है। लेकिन आप चौंक जाएंगे जहां सारे डॉक्टरों ने जिस बात पर इत्तेफाक किया, ये पैगाम 1400 साल पहले रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने जो कहा है और जो पैगाम दिया है उसका कोई जवाब नहीं। फ्रांस का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसने कहा कि मैं इस्लाम के पैगंबर को इसलिए सबसे बड़ा महान मानता हूं, महानतम पुरुष, दुनिया का सबसे अजीम तरीन इंसान इसलिए मानता हूं कि आज के मॉडर्न डॉक्टर जिस बात का पता आज लगाए हैं 1400 साल पहले, यही बात इस्लाम के पैगंबर ने 1400 साल पहले बता दी। आज दुनिया के सारे डॉक्टर कहते हैं कि पेट तमाम बीमारियों को जन्म देता है। कम खाना अक्सर बीमारियों को दफन कर देना। भूख लगने के बाद खाना, भूख अगर नहीं है तो बिल्कुल ना खाए, भूख अभी रहे खाना छोड़ दे, ये सारे डॉक्टर कहते हैं। शुगर जिसको हो गया हो, डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा देर भूखे ना रहें, भूख लगे फौरी खाइए। अब पेट भर के मत खाइए, वरना जो 10 साल के बाद मरेंगे 10 साल पहले मर जाएंगे। ये दुनिया के डॉक्टर कहते हैं सारे शुगर वालों को कि अब वो जमाना, खाने का जमाना खत्म हो गया कि गर्दन तक खाते रहे। अब चूंकि आपका पेनक्रियास काम करना बंद कर रहा है, आपका लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर आपका खत्म हो रहा है, अब वो दाना पचाने की सलाहियत उसमें नहीं रहेगी। इसलिए भूख लगे खाएं और बिल्कुल थोड़ा खाएं, 2 रोटी खाएं, 1 रोटी खाएं।
हार्ट डिजीज वाले को कहा जाता है कि अगर आप गर्दन तक खाएंगे तो आप किसी भी टाइम में अटैक आपको आ सकता है। और डॉक्टर कहते हैं कि साहब अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज है तो जितना ज्यादा खाएंगे आप किसी भी वक्त में चक्कर आता है, आप गिर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई वाले को न ज्यादा नमक खाना, शुगर वाले को न ज्यादा चीनी खानी, किसी भी वक्त ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मतलब हार्ट की डिजीज है तो ज्यादा ना खाएं, शुगर का मर्ज है तो ज्यादा ना खाएं, ब्लड प्रेशर हाई है तो ज्यादा ना खाएं, गैस्ट्रिक की बीमारी है तो ज्यादा ना खाएं, कब्ज का मर्ज है तो ज्यादा ना खाएं। यही सारे अमराज दुनिया में। ऐसा नहीं कि इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम सिर्फ रोजा रखने का हुक्म देता है, इस्लाम सिर्फ हज और ज़कात का आदेश देता है। ये 5 तो बुनियादी पिलर हैं जिसके बगैर इमारत खड़ी नहीं होगी। एक इमारत के खड़ी करने के लिए खंभा चाहिए और खंभे पर ही छत खड़ी होती है। अगर छत खड़ी ना रहे, खंभा ना रहे तो कोई वाल पुट्टी, कोई साहब फॉल्स सीलिंग, कोई इंटीरियर का डेकोरेशन का काम कुछ भी नहीं होगा। सारा मकान पिलर पे टिकता है। और इस्लाम का बुनियादी पिलर 5 है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये पिलर है, ये पूरा मकान नहीं है, ये पिलर है। इसी पे इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है। अब इसमें अखलाक का इंटीरियर, इसमें खाने पीने, रहने सहने, पहनने ओढ़ने, पेशाब पखाना करने, यानी जितनी भी जरूरियात जिंदगी है सबको अच्छे तरीके से करने का नाम है एक मकान की जीनत। तब एक मकान खूबसूरत होता है। मगर जो पिलर ही जिसका कमजोर हो तो क्या वो डेकोरेशन करेगा, क्या वो मकान की जीनत करेगा। बुनियल इस्लाम अला खम्स, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 पिलर है। पहला पिलर है कि बंदा यकीन और मजबूत करे कि मेरा रब अल्लाह है, मैं ऐसे ही नहीं पैदा हुआ हूं, मेरा कोई पैदा करने वाला है। ऐसे ही आसमान नहीं बना, बगैर पिलर के आसमान खड़ा करने वाला कोई है। ऐसे ही जमीन नहीं बनी, जमीन पानी के ऊपर है, किसी ने बनाया है। ऐसे ही पहाड़ नहीं बना, जमीन हिलने लगी तो जमीन को करार देने के लिए पहाड़ का खूंटा अल्लाह ने बनाया है। ऐसे ही नदी नाले नहीं है, नदी नाले डेजर्ट इसीलिए हैं ताकि जमीन के बनाव सिंगार है। ये दरख्त इसलिए है ताकि उससे ऑक्सीजन मिले, बंदा सांस ले सके। ये पत्थर इसीलिए है ताकि मेरी सड़कें, मेरे मकान बन सके। ये नर्म जमीन इसीलिए है ताकि मैं वहां से फसलें पैदा कर सकूं। ये फल फ्रूट्स इसीलिए है ताकि मैं खा के जिंदा रह सकूं। ये धान गेहूं इसीलिए है ताकि मैं खा के जिंदा रह सकूं। कोई तो है जो हमें जिंदा रखने के लिए गोश्त के लिए परिंदा पैदा किया। कोई तो है जो हमें पीने के लिए आसमान, समंदर के नमकीन पानी को आसमान पे ले जाकर फिर वहां से मीठा और बरकत वाला पानी बना के जमीन पे गिराता है। कोई तो है। कुरान शरीफ में सारी बातों का खोल खोल के जिक्र किया गया है कि ए बंदे, तुम ये मत समझना कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम बेकार पैदा किए गए हो, तुम अल्लाह की तरफ नहीं लौटाए जाओ, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, मर गए, सड़ गए, गल गए, सारा खेल खत्म हो गया। ऐसा नहीं। आसमान की तरफ देखो, बगैर खंबे के कौन है जो आसमान को रोके हुआ है। ये सूरज जमीन से कई गुना ज्यादा बड़ा, जो देखने में आसमान पे फुटबॉल की तरह लगता है, मगर ये जमीन जहां अमेरिका से लेकर मलेशिया तक पूरी दुनिया जिस जमीन पे आबाद है, यह जमीन सूरज के मुकाबले में बहुत छोटी जमीन है। अब आप समझ सकते हैं कि जब जमीन, सूरज जमीन से बड़ा है और आसमान में एक गेंद की तरह लगता है तो आसमान कितना बड़ा होगा। आसमान इस जमीन के मुकाबले में कितना करोड़ गुना बड़ा। यह सूरज कई गुना ज्यादा जमीन से बड़ा है, तब सारी दुनिया को रोशन करता है। वो इतनी बुलंदी पे सूरज है कि एक तरफ शबनम गिर रही है, एक तरफ सूरज नहीं उग रहा, अंधकार लग रहा है कि रोशनी नहीं है। जैसे सीमांचल का ये एरिया, अभी कई दिनों से लोग शबनम, कोहरे और अंधेरे की चपेट में।
और अभी मैं 1 महीना तक साउथ इंडिया में था। 5 दिन बम्बई, 5 दिन बेंगलोर, 5 दिन हैदराबाद, उस इलाके वहां बिल्कुल गर्मी है। कोई कपड़ा, गर्मी का सारा कपड़ा, चादर मफलर लेके गया था, मैं दूसरे को दे दिया। वहां एसी चल रही है और फिर वहां बिल्कुल तेज धूप है। कल मैं रांची में था, तेज धूप थी। मैंने घर फोन किया तो कहा इधर सूरज ही नहीं है, सूरज नहीं होगा। वह सूरज इतनी दूरी पे है कि सारी दुनिया को रोशनी देता है। एक सिस्टम है अल्लाह का। मगर हम लोग सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए, सिर्फ चिल्लाने के लिए पैदा हुए, सिर्फ गंवारों की तरह खाने पीने सोने के लिए पैदा हुए। जबकि ये इंसान से ज्यादा जानवर खाता है। हम लोग तो 4 रोटी खाएं वोमिटिंग हो जाए, जानवर 1-1 कुंटल खाता है। हम लोग तो 2 गिलास पानी पिए साहब उल्टी होने लगे, जानवर 2-2 बाल्टी पानी पी लेता है। हम लोग अपनी बीवी के पास जाएं तो 5 सेकंड में आउट हो जाए। ये जानवर 1-1 घंटे तक अपनी बीवी से चिपका रहता है। हम लोग 10 साल में 5 बच्चे पैदा करते हैं, जानवर 1 साल में 10 बच्चे पैदा करता है। तो बच्चा पैदा करना ही अगर कमाल है तो हमसे अच्छा जानवर है। अगर खाना ही कमाल है तो हमसे ज्यादा जानवर खाने की लज्जतें लेता है। अगर पानी पीना ही कमाल है तो हमसे ज्यादा जानवर पानी पीता है। अगर सोना ही जिंदगी का मकसद है, बड़ा कमाल है, तो हमसे ज्यादा जानवर नींद लेता है। जहां नींद आई वहीं सो गए, चाहे बीच रास्ते पे हो, चाहे रात के ढेर पे हो। इसका मतलब है कि मुझसे ज्यादा खाना जानवर खाता है, मुझसे ज्यादा बच्चे जानवर पैदा करता है, मुझसे ज्यादा अपनी बीवी से सेक्स जानवर करता है, मुझसे ज्यादा बच्चे जानवर पैदा करता है। फिर आखिर ये इंसान सुपीरियर क्यों है? ये इंसान सुपीरियर इसीलिए है, अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि जानवर के पास अक्ल नहीं है, इसके पास अक्ल है। जानवर को जो मिले सब खा लेगा, चाहे गुड़ मिले, गोबर मिले, पखाना मिले, सब जानवर खाता है। मगर इंसान सब नहीं खाएगा। इंसान को सोचना है कि मैं क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, क्या लीगल है, क्या इलीगल, क्या जायज है, क्या नाजायज, क्या करूं, क्या नहीं करूं। ये ब्रेन जानवर के पास नहीं है, इसीलिए वो खड़े खड़े सोहबत करता है। वो हजारों आदमी के सामने कुत्ता कुतिये से मिल जाता है, क्योंकि वो जानवर उसके पास अकल नहीं। जिसके पास अक्ल कम होती उसके पास शहवत ज्यादा होती है। जिसके पास अक्ल कम होती है, शहवत मतलब ख्वाहिश, खाने की ख्वाहिश, सोने की ख्वाहिश, सेक्स करने की ख्वाहिश। जिसके पास भी अक्ल कम होती है वो सेक्सी ज्यादा होता है, वो ज्यादा खुराक वाला होता है। जानवर के पास उनकी ब्रेन नहीं, इसीलिए वो उनके पास खाना है, सोना है, सेक्स करना है। अगर इंसान भी अक्ल से काम नहीं ले, ये भी खाने पीने बच्चा पैदा करने के लिए हो, तो इसके जानवर से बदतर हो जाता है। इंसान फरिश्तों के लिए काबिल रश्क है, क्योंकि फरिश्ते खाते पीते नहीं है, उसके पास बीवी नहीं है, वो शादी नहीं करते हैं, क्योंकि ख्वाहिश नहीं उसके पास। फरिश्ते सिर्फ इबादत करते हैं अल्लाह की। लेकिन ये इंसान खाना भी खाना है, इबादत भी करना है, इसको सोना भी है, इबादत भी करना है, इसको शादी ब्याह भी करनी है, इबादत भी करना है, इसको खेती बाड़ी भी करनी है, इबादत भी करना है। तो सारा काम करने के बावजूद ये बंदा जब रब की इबादत ये इंसान करता है, तो फरिश्ते इसको देखकर रश्क करते हैं कि हमारे पास ख्वाहिश नहीं है, इनके पास ख्वाहिशात है, उसके बावजूद ये ख्वाहिशात को दबा के रब्बे करीम की इबादत करता है। यही है इंसान का कमाल, यही है इंसान का कमाल कि ख्वाहिशात को दबाता रहे, अक्ल की रोशनी में भले और बुरे को सोचता रहे। जानवर को सिर्फ सेक्स करना है, इंसान को नहीं सोचना है कि कैसे सेक्स करो, दूसरों से नहीं। अल्लाह ने औरतों को हमारे लिए पैदा किया, सारी औरतें नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर निकाह के जरिए एक खातून को मैं अपने अक्द में लाऊं, फिर वो हमारी अमानत है। ऐसा नहीं कि जो भी रास्ता चलते नजर आए सबसे मैं सेक्स करने लगूं, जैसे जानवर करता है, जैसे कुत्ता करता है कुतिया के साथ। लेकिन जब आखिर जमाने में लोग खाने के गुलाम हो जाएंगे, आखिर जमाने में जब लोग सिर्फ कपड़े के गुलाम हो जाएंगे, आखिर जमाने में लोग सिर्फ खाना, कपड़ा और सोना और मकान और गाड़ी, यही मकसद इसका हो जाएगा, यानी ख्वाहिशात की गुलामी करेंगे, तो उस वक्त में इनका हाल जानवरों से बदतर हो जाएगा। जानवरों से बदतर यह हो जाएगा कि ये पानी छोड़ के शराब पिएंगे,
ये पानी छोड़कर शराब पिएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिर जमाने में युशरबुल खमर, शराब खूब पी जाएगी। जब कयामत दुनिया का विनाश का दिन करीब आएगा, ये दुनिया जब विनाश के करीब जाएगी तो कसरत से लोग शराब पिएंगे, जबकि शराब में बदबू है, शराब में नशा है। शराब पीने वाला अपनी माँ और अपनी बीवी का फर्क मिटा देता है। शराब पीने वाला अपनी माँ को अपनी बीवी समझ के उसके पास चला जाता है। शराब पीने के बाद आदमी आदमी नहीं रहता। शराब पखाना से ज्यादा बदतर है, शराब पेशाब से ज्यादा बदतर है। शराब एक बूंद अगर अंदर चली जाए, बंदा उसी हाल में मर जाए, तो जन्नत की खुशबू उस पर हराम है। कोई सजदा, कोई दुआ उसकी कबूल नहीं होगी। मगर आखिर जमाने में चूंकि ब्रेन काम करना छोड़ देगा, लोग सिर्फ ख्वाहिशात के गुलाम हो जाएंगे। वो मेला में घूमेंगे, दूसरों की बेटी को देखेंगे, वो भूल जाएंगे कि मेरी बेटी को कोई दूसरा देख रहा होगा। वो दूसरों की मां को बुरी निगाह उठा के घूर घूर के देखेंगे, और वो अक्ल का अंधा बेवकूफ ये भूल जाएगा कि मेरी मां को कोई दूसरा घूर घूर के देख रहा होगा। ये दूसरों की बहन पे बुरी निगाह डालता है, हाथ पकड़ना चाहता है, और ये भूल गया कि उसकी बहन को कोई दूसरा हाथ पकड़ रहा होगा। क्योंकि जब ज़मीर जिंदा रहेगा तब न बंदा सोचेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो बोलेगा चलो मेरी बहन का हाथ तुम पकड़ो, हम तेरी बहन का हाथ हम पकड़ते हैं। तुम मेरी माँ के साथ ज़िना करो, मैं तेरी माँ के साथ ज़िना करता हूं। क्योंकि आदमी इतना घटिया पागल हो जाएगा, ब्रेन से काम लेना छोड़ देगा। जबकि ये इंसान जानवर से अफजल इसीलिए है कि इसको अल्लाह ने अकल दिया है। अक्ल की वजह से ये इंसान अशरफुल मखलूकात है। जानवर सिर्फ खाना जानता है, उसके पास अकल नहीं कि मैं क्या खाऊं क्या छोड़ दूं। जानवर सिर्फ सेक्स करना जानता है, उसके पास अकल नहीं कि मैं किसके सेक्स और किससे नहीं करूं। ये इंसान को अल्लाह ने ब्रेन दिया है, इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। अब इसको ब्रेन का इस्तेमाल जो नहीं करे वो जानवरों से बदतर है। जो ख्वाहिशात का गुलाम हो जाएगा उसकी अक्ल ज़ाइल हो जाएगी। आखिर जमाने में शराब इसलिए पी जाएगी, लोग पैसा दे के पानी जैसी साफ शफाफ चीज, आदमी शराब पी के जिंदा नहीं रह सकता है। आदमी दूध पी के ही हमेशा जिंदा नहीं रह सकता है। आदमी कोल्ड ड्रिंक्स पी के हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। आदमी को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, पानी। सर से लेके पांव तक जितने पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स में 70% पानी है अंदर में। पेट में पानी है, आंख में पानी है, ब्रेन में पानी है, और जोड़ जोड़ में पानी है। वही पानी सूख जाता है तो घुटने और टकने का दर्द होता है। पेट का पानी सूख जाए तो 1000 बीमारियां पैदा होती हैं। ब्रेन का पानी सूख जाए तो बिल्कुल ये पत्थर और लोहे की तरह हार्ड हो जाता है। आंख का पानी सूख जाए तो बेशुमार बीमारियां पैदा होती हैं। सर से लेके पांव तक जितने भी पार्ट्स हैं 70% इसके अंदर पानी। साइंस ना आज कहते हैं, मगर कुरान में आया वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, अल्लाह ने हर पाए को, हर जानदार को पानी से बनाया। एक जगह फरमाया कुरान में, दूसरी जगह वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर लिविंग जिंदा चीज को पानी से पैदा किया है। इंसान की पैदाइश में पानी का दखल है। बाप की रीढ़ की हड्डी का पानी माँ के यूटेरस बच्चादानी में जाता है, और उसी पानी में नाक नक्शे की तामीर होती है, हड्डी का ढांचा तैयार होता है, उसमें गोश्त चढ़ाया जाता है, उसमें चमड़े का लेमिनेशन किया जाता है, फिर जान डाल के माँ के पेट से 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। हड्डी पीलर है, उसी पे गोश्त चढ़ाया गया, उस पे चमड़ा चढ़ाया गया, नाक नक्शे में अंदर रूह डाली गई तो आंख काम करना शुरू करती है, जबान काम करना शुरू करती है। ये तामीर कहाँ खड़ी है? पानी। वो मनी का कतरा जो पानी निकलता है बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से। कुरान शरीफ में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे इस पैदाइश का जिक्र है। बस खाना है, सोना है, सेक्स करना है। आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। हदीस में आया तुनज़अ उक़ूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान, एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग पागल की तरह करेंगे, लोग सिर्फ नकल करेंगे, अकल नहीं रहेगी लोगों की। वो अपने बेटे की शादी में 50 स्कॉर्पियो ले गया है तो मुझको भी लेके जाना। वो अपने बेटे की शादी में राडो घड़ी खरीदा है तो हमको भी खरीदना, चाहे भीख मांग के खरीदना पड़े, चाहे मस्जिद के दरवाजे पे चंदा करना पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, मुझको ऐसा करना है।
वो डीजे बजवाया है तो मुझको भी डीजे बजवाना है, चाहे लोग मुफ्ती साहब हराम कहें, बुरा कहें, कुछ भी कहें, मगर मुझको करना है, सिर्फ नकल करना है। अक्ल रहती है तो बंदा सोचता है कि क्या करें क्या नहीं करें। अक्ल जब खत्म हो जाती है तो सिर्फ नकल रह जाता है। उसने ऐसा घर बनाया है तो हमको भी ऐसा घर बनाना, उसने ऐसा कलर किया है तो हमको भी ऐसा कलर करना, उसने बुलेट खरीदी है तो हमको भी जमीन बेच के बुलेट खरीदना, उसने घर बनाया है तो हमको भी जमीन बेच के घर बनाना। ऐसा नहीं कि बाप की 10 बीघा जमीन है तो मेहनत मुशक्कत करके पढ़ लिख के डीएम एसपी आईएएस ऑफिसर इंजीनियर डॉक्टर बन के 10 बीघा को 20 बीघा में बदल देना, ऐसा नहीं। बल्कि बाप की जमीन बेच करके ख्वाहिशात की पूरी करनी, बाप की जमीन बेच करके मकान बनाना और ये बोलना हाँ हाँ मेरे बाप की जमीन है तो बेचेगा कौन, मेरे बाप की जमीन है तो बेचेगा कौन। यानी ये बेचने वाला बेटा बाप पैदा किया था। बहुत सारे बाप हैं जो जमीन खरीदने वाले बेटा पैदा किया कि बाप के पास 5 बीघा जमीन थी, बेटे ने 25 खरीद ली। बाप के पास 25 बीघा जमीन थी, बेटे ने 50 खरीद ली। बाप के पास देहात में घर था, बेटे ने शहर में घर बना लिया। बाप 1 लाख कमाता था, बेटा 10 लाख रुपए कमाने वाला हो गया। अब वो बेटा और एक बेटा ये भी है, हमारे बाप की जमीन है, हम न बेचेंगे तो कौन बेचेगा। ये गुटखाखोर बेटा, ये शराब पीने वाला बेटा, ये साहब बाप की जमीन बेच के शौक पूरा करने वाला बेटा, जहालत के अंधेरे में भटकने वाला बेटा, उसको भी नाज है कि मेरे बाप ने जमीन छोड़ी है और हम बेच करके सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। सोच अपनी अपनी, आखिर जमाने में अक्ल छीन ली जाएगी लोगों की, तब वो जलसे को मेला बना ले। 2-4 रुपए चंदा करने के लिए, मदरसे की ईंट खड़ी करने के लिए करोड़ों का जलसा बर्बाद कर देगा। मस्जिद का मतलब ये नहीं कि मस्जिद में 1 करोड़ रुपए की छत डाल दें। मस्जिद का मतलब है कि 4 खूंटा बांस का डाल दिया जाए और वो जमीन मस्जिद में वक्फ होगी। वो जमीन मस्जिद है क़यामत तक के लिए। अब वो मस्जिद वो है जहां नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद में 1 खरब रुपए का झूमर लगा दिया जाए, मस्जिद खुश नहीं होती। मस्जिद रहे कच्ची दीवार की, मस्जिद रहे घास की वाली, लेकिन नमाजी अगर स्ट्रांग है तो मस्जिद मस्त रहती है, पूरी आबादी की दुआ करती रहती है। मस्जिद का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, उसमें सजदा की जगह है। मस्जिद सजदा की जगह है, ना कि झूमर लगाने की जगह है, ना कि एसी लगाने की जगह। चूंकि जब आम लोगों के घर मिट्टी के थे तो खुदा का घर मस्जिद भी मिट्टी का होता था। जब आम लोगों के घर करोड़ों के मार्बल टाइल्स और साहब ग्रेनाइट लगने लगे तो लोगों ने कहा कि जब आम लोगों के घर ग्रेनाइट से सज रहे हैं तो खुदा का घर भी मार्बल और ग्रेनाइट से सजना चाहिए। तो लोग तो सजाने लगे, लेकिन मकसद सजाना नहीं, मकसद है इबादत करना। मदरसे का मकसद है अच्छी तालीम, नस्लों को सजाना, नस्लों को संवारना, अच्छा आलिम, अच्छा हाफिज, अच्छा इंसान, अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना, तैयार करना। अब वो तैयारी बिल्डिंगों में नहीं होती, वो तैयारी एक बंदा बच्चे को पर खूब मेहनत करके उसको पढ़ाता है, तब ब्रेन के अंदर में वो इल्म जाता है। अब यहां सारी तवज्जो बिल्डिंग पे हो गई, बिल्डिंग पे हो गई। छत अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, छतें अच्छी हो गई, दीवार अच्छी हो गई, पढ़ाई चौपट हो गई। अब उसी छत की तामीर के लिए सारी एनर्जी उसी पे इन्वेस्ट हो गई। ईदगाह बनेगी, ईदगाह बनेगी। अब सारे लोगों ने चंदा दिया, जबरदस्त बाउंड्री वाल और जबरदस्त ईदगाह की तामीर हो गई। नमाजी इतने कच्चे कि खुतबा छोड़ के बाजार में सब मिठाई खरीद रहे हैं। इमाम खुतबा सुनना वाजिब है तो वहां छोड़ के बाहर घूम रहे हैं और उस तामीर पे घमंड कर रहे हैं। साहब हमारे गांव की जो ईदगाह है वो दूसरे गांव से बेहतर है, मेरे गांव की जो मस्जिद है वो तुम्हारे गांव से बेहतर है, मेरे गांव की जो मीनार है वो तुम्हारे गांव की मीनार से बेहतर। ये क़यामत की निशानी है कि जब दुनिया विनाश के करीब जाएगी, दुनिया तबाही के करीब जाएगी क़यामत के, उस वक्त लोग मस्जिदों की तामीर पे फख्र करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिदों की तामीर पे नाज करेंगे कि मेरे गांव की मस्जिद की मीनार 100 फीट की है, तुम्हारे गांव की मस्जिद की मीनार 80 फीट की है, हमारे यहाँ की मीनार 100 फीट की है। आप देख सकते हैं समाज में आज हालात क्या हो गए। सारी तवज्जो सिर्फ जाहिर सजाने पे, सारी तवज्जो सिर्फ ईंट गारा पत्थर लगाने पे, दिल उजड़ा हुआ,
दिल में है घमंड और गुरूर, ये आदमी घमंड का पुतला बन गया। जबकि कुरान में 1 दर्जन जगहों पे है कि अल्लाह मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं रखता। बेशक हदीस में आया है कि जिसके अंदर में राई बराबर घमंड हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के बराबर सीने में घमंड रहा। हुजूर जिसका कलमा हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे नबी, वो फरमाते हैं कि जिसके सीने में राई के बराबर घमंड रहा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई के बराबर, तोड़ी के बराबर, जर्रा बराबर। साहबे कराम ने पूछा, सरकार, एक आदमी की ख्वाहिश है कि मैं अच्छा पहनूं, अच्छा जूता पहनूं, अच्छा कपड़ा पहनूं, क्या ये घमंड में दाखिल है क्या? हुजूर ने कहा नहीं, ये घमंड में दाखिल नहीं है। घमंड में दाखिल है दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। अच्छा जूता पहना घमंड नहीं है, अच्छा कपड़ा पहना घमंड नहीं है। घमंड है दूसरों को हकीर समझना, दूसरों को अपने से कमतर समझना। और आज समाज में ये बीमारी 90% लोगों में आ गई है। मेरा घर तेरे घर से अच्छा है, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से अच्छी है, मेरे गांव की मस्जिद तुम्हारे गांव की मस्जिद से अच्छी है, मेरे गांव का मदरसा तेरे गांव के मदरसे से अच्छा है, मेरे गांव की ईदगाह की तामीर तेरे गांव की ईदगाह से अच्छी है। यानी सिर्फ घमंड की बोली, सिर्फ गुरूर की बोली। सिर्फ दिल में है अदावत का पाखाना, दिल में है दुश्मनी की खिलाफत, दिल में है हसद, दिल में है जलन, दिल में है कीना, दिल में है कपट, दिल में है दूसरों की पीठ में खंजर घोंपने की चाहत। अब बज़ाहिर चेहरे पे मुस्कुराहट है, इस्माइली चेहरे पे मुस्कुराहट, और यहां सीने में है दुश्मनी की खिलाफत। अल्लाह इस बात पे जोर नहीं देता कि आप कितने खूबसूरत हैं। हदीस में आया है कि ला यंज़ुरु इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस। अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता कि तुम कितना खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता कि तू कितना मालदार है। अल्लाह तबारक व तआला तेरे दिलों को देखता है, अल्लाह तेरी नीयतों को देखता है। अल्लाह